हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है। आज मेरा वीडियो फ्रेंड कोलियस के प्लांट की कटिंग के ऊपर है और अभी कुछ 5:30 बज रहे हैं और आज जो डेट है फ्रेंड ये 28 तारीख है आज जुलाई का। और अभी 5:30 बज रहा है फ्रेंड, जिसकी वजह से यहाँ पे ना थोड़ा बारिश वाला मौसम है और थोड़ा अंधेरा सा हो गया है। तो कोलियस के प्लांट की जो कटिंग होती है फ्रेंड बहुत आसानी से चल जाती है, आपको भी पता है, पानी में बहुत आसानी से ग्रो करता है। लेकिन ये कटिंग जो है फ्रेंड यानी कि कुछ ही दिनों में क्या होगा ना, एक कटिंग से एक पौधे का रूप ले लेगा। इतना ज़्यादा इसमें यानी कि पानी में ही फास्ट ग्रोथ होती है। तो बहुत आसानी से आप इसके ढेरों पौधे तैयार कर सकते हो और आप ढेरों पौधे बना सकते हो बिना यानी कि नर्सरी से ख़रीदे हुए। तो कहीं पे भी आप जाते हो फ्रेंड, कहीं पे भी इस तरीके से कोलियस का प्लांट आपको दिखता है ऐसा वाला, यानी कि कोलियस का बहुत सारा, कोलियस के जो प्लांट होते हैं उसकी बहुत सारी वैरायटी होती है। तो आप कोई से भी प्लांट को कहीं पे भी देखते हो तो अगर इतना इतना ब्रांच भी आप लेके आ जाओगे तो आपके पास आप यानी एक ब्रांच को लेके आओगे, एक पौधा तैयार होगा उसमें से। उसके बाद उसको जब आप पिंच करते रहोगे, जैसे कि यहाँ पे इसके फूलों को मैं यहाँ से पिंच कर देती हूँ फ्रेंड, या फिर इसके यहाँ पे इसके पत्तों को सामने से ऐसे निकालते हैं तो यहीं से ये ढेरों ब्रांच निकालता है और बहुत आसानी से ये मल्टीप्लाई होता है इस तरीके से, क्योंकि इसके यहाँ पे मैंने पिंच किया और यहाँ से ये ढेर सारे ब्रांच निकालेगा। उस ढेर सारे ब्रांच को हम कट कर करके लगाएंगे तो उसमें से ढेर सारे पौधे हमारे तैयार हो जाएंगे। तो कुछ दिनों में यानी कि मैं वीडियो में आगे आपको दिखाऊंगी कि मैंने कब इसको लगाया था और उसके बाद मुझे इस तरीके से रिजल्ट मिला है। कोलियस का प्लांट जो होता है बहुत ही कम देखभाल में चलने वाला होता है। एक तरीके का इंडोर प्लांट है, लेकिन इंडोर बहुत ज़्यादा अंधेर वाली जगह में नहीं चलता है फ्रेंड। इसको ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे छन की धूप आती है या सुबह की शाम की धूप आती है। वहाँ पर इसके पत्तों का जो कलर होता है वो अलग ही होता है, एकदम से चटकीला कह लें या चमकदार कह लें, उस तरीके से पत्ते मिलेंगे आपको। और इसको कटिंग के द्वारा आप बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हो पानी में। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इसकी कटिंग को लाया हुआ है फ्रेंड, मैंने दूसरे पौधों से लेके आया है और सिर्फ जो ऊपर वाला हिस्सा रहता है ना उसको मैंने लगाया है। करीब ये 2 तरह के कोलियस है, ये एक है और ये एक है, ठीक है। और ये तीसरा वाला जो है मैं इसको यहाँ पे कट करने वाली हूँ। ये प्लांट मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था और मेरे पास यही वाला एक प्लांट बचा हुआ था ये कलर के पत्तों का। तो फिर मैंने इसकी थोड़ी बहुत मिट्टी की गुड़ाई की और थोड़ी सी देखभाल की और ये प्लांट फिर से ठीक हो गया। और मैं इस जो लहसुन की बेल यानी कि गार्लिक वाइन प्लांट के पॉट के नीचे यहाँ पे मैं इसको रखती हूँ फ्रेंड, और ये बहुत अच्छे से यहाँ पे ग्रो कर रहा है। लेकिन इसके पानी का मैं बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। पानी ज़्यादा होने की वजह से या फिर कभी पानी की कमी होने की वजह से ये प्लांट ख़राब होने लगता है। तो सिर्फ हम इस बात का ध्यान रखते हैं यानी कि पानी का ध्यान रखते हैं तो हमारा प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करने लगता है। तो मेरा वीडियो जो है कटिंग के ऊपर है, किस तरीके से हम इसमें कटिंग के द्वारा ढेर सारे पौधे बनाएं। तो आप देख सकते हो मैंने इसको पानी में रखा हुआ है और उसके बाद मैं यहाँ से फिर कटिंग लेने वाली हूँ फ्रेंड। कटिंग के लिए हमें बहुत कुछ करना नहीं है। ये जो ऊपर ऊपर वाले इस तरीके से जो इसका हिस्सा रहता है फ्रेंड, यानी कि यहाँ पे जहाँ पे ये ग्रोथ में जा रहा है वहाँ से इतना इतना लेना है और नीचे की ओर से जितने भी पत्ते हैं उसको क्लीन कर देना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड मैंने इस प्लांट के बहुत सारे कटिंग यहाँ पे ले लिए हैं। तो इस तरीके से मैंने कटिंग को लिया है, आप देख सकते हो। सिर्फ ये सामने वाला जो हिस्सा रहता है और इसके बाद सिर्फ ये 1-1.5 इंच इतनी कटिंग है फ्रेंड, इतनी भी चल जाएगी। और अभी अज़ान हो रही थी तो आज फ्राइडे है और 12:30 बज रहे हैं फ्रेंड अभी, और आज 11 तारीख है। तो इसके बाद अब जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँगी और उसके कितने दिन के बाद इसमें रूटिंग होती है आपको पता चल जाएगा कि कितना दिन का टाइम लेता है ये। तो जब तक अज़ान हो रही थी फ्रेंड मैंने सोचा मैं क्या करूं, तो ये जो क्रॉसेंड्रा का प्लांट है एकदम से पतला हो गया था, इधर उधर से ढेर सारे ब्रांच नहीं थे, पतले पतले से ब्रांच थे 1-2। तो मैंने उसकी हल्की फुल्की प्रूनिंग कर दी और करने पर आप देख सकते हो यहाँ पे इतने सारे मुझे कटिंग मिले हैं। इन सारी कटिंग को एलोवेरा में डिप करके मैं लगाऊंगी तो इस तरीके से हमारे ढेरों पौधे तैयार हो जाएंगे क्रॉसेंड्रा के भी। लेकिन इसको पानी में नहीं ग्रो करना है, एलोवेरा में या फिर कोई फंगिसाइड पाउडर में डिप करके उसको लगाना होगा। तो ये जो कोलियस है फ्रेंड ये तो पानी में बहुत आसानी से ग्रो कर जाता है, यानी इसमें रूटिंग हो जाती है और जब रूट्स आ जाएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी। तो आज 11 तारीख है जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो आधा वीडियो बनेगा ये और आधा जब इसमें रूटिंग हो जाएगी तब बनाऊंगी। तो आप इसी से हिसाब लगा सकते हो कि कितने दिन में पानी में कोलियस ग्रो होता है या फिर कटिंग में रूटिंग होती है। ठीक है दोस्तों, फिर इसको देखते हैं कितने दिन में ये रूटिंग होता है। बस इतना ही करना होगा और इस तरीके से हम देखेंगे कि कितने दिन के बाद रूटिंग होती है इसमें। तो 11 तारीख को मैंने इस कटिंग को लगाया था और आज 28 तारीख है और आज आप देख सकते हो इसकी कितनी ज़्यादा रूटिंग हो गई है पानी में। तो ये कोलियस का ये एक वैरायटी है फ्रेंड और ये दूसरा वाला कोलियस है और यहाँ पे है ये तीसरा वाला कोलियस है ना। इसके पत्ते के साइड में आप देख सकते हो इस तरीके से ग्रीन ग्रीन है और इसके पत्ते के साइड में ग्रीन कलर का नहीं है ना।
और इसको कौन सा कलर कहेंगे फ्रेंड समझ में नहीं आ रहा। मैं तो चॉकलेट कलर कह रही हूँ या फिर ये डार्क पर्पल है शायद से। लेकिन आप देख सकते हो ये करीब 11 तारीख से लेके 28 तारीख आज हो रहा है और इसमें इतनी ज़्यादा रूटिंग हुई है। तो पूरा यानी कि 18 दिन का ये प्रोसेस है। 18 दिन में इस तरीके से कोलियस रूटिंग कर देता है। तो शायद 4 से 5 दिन से ये रूटिंग शुरू कर देता है, लेकिन 4-5 दिन लगता है इसको रूटिंग करने में। लेकिन एक पौधा ऐसा है फ्रेंड जिसको सिर्फ 2 दिन लगता है रूटिंग शुरू होने में। मैं वो प्लांट भी आपको दिखाऊंगी, लेकिन इस वीडियो में नहीं, उसका दूसरा वीडियो मैं यानी कि लाने वाली हूँ। तो यहाँ पे ये पहला वाला 1 है, ये 2, ये 3 और ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10 पूरे के पूरे 10 कटिंग है फ्रेंड। और 10 पौधे यानी कि हम बना सकते हैं एक बार में, यानी कि छोटी छोटी सी कटिंग लेके सिर्फ, ठीक है। तो कितना आसान है आप समझ सकते हो इसको ग्रो करना। और कोलियस को आपको ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि मैंने कहा है कि आप कहीं पे भी अगर छोटा सा भी कटिंग इतना सा तोड़ के आप लेके आते हो फ्रेंड, तो बहुत आसानी से चल जाता है। और धीरे धीरे इसको भूसी बनाने के लिए या फिर उसमें ढेर सारे ब्रांच पाने के लिए सामने के पत्तों को आपको इस तरीके से तोड़ना पड़ेगा। और इस तरीके से जब आपका प्लांट फ्लावरिंग करता है तो उसको भी तोड़ के निकाल देना है, क्योंकि हमें फूल नहीं चाहिए, सीड नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत आसानी से यानी कि कटिंग के द्वारा ही ग्रो हो जाता है। तो कोलियस को बहुत ज़्यादा खाद वगैरह भी नहीं चाहिए होता है फ्रेंड। आपको इसके पत्ते चमकदार चाहिए और यानी कि बहुत अच्छी ग्रोथ चाहिए। तो चावल धोया हुआ जो पानी रहता है उसका ज़्यादा इस्तेमाल करें। आपको ये पौधा बहुत ज़्यादा पानी मांगता नहीं है, तो जब भी आपको इसको पानी देना रहता है आप उस पानी का इस्तेमाल करें। आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ में जाएगा और बहुत अच्छी तरीके से इसके पत्ते चमकदार बनेंगे। और बारिश तो अभी हो ही रही है, तो वो बहुत बेस्ट फर्टिलाइज़र है हमारे प्लांट्स के लिए, जो बहुत अच्छी ग्रोथ में हमारे प्लांट को लेके जाते हैं। तो फिलहाल बारिश के टाइम पे अभी फर्टिलाइज़र नहीं देना ही सही होगा, लेकिन चावल धोया पानी आप कभी भी दे सकते हो। जैसे कि बीच में बारिश नहीं होता ना, तब आप उसका इस्तेमाल यानी कि करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे प्लांट के लिए। और क्योंकि अभी फर्टिलाइज़र देने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बारिश वाले टाइम पे प्लांट को फर्टिलाइज़ करना ही नहीं चाहिए, फ़ायदा नहीं है ना, वो तो वॉश कर के पॉट से निकल जाता है। और बस फ्रेंड बहुत आसानी से इस तरीके से आप कोलियस के ढेरों पौधे यानी कि लगा सकते हो और बहुत आसानी से ये ग्रो कर जाता है। तो इस प्लांट को आप ज़रूर लगाओ और ढेर सारे पौधे बनाओ। फिर ठीक है दोस्तों, हैप्पी गार्डनिंग। मिलती हूँ इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में।